हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। इस क्लास में हम जीके के 50 ऐसे टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विश्व में मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 25 अप्रैल, 20 मार्च, 1 दिसंबर या 14 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 अप्रैल को। इसमें एक ये भी प्रश्न बनता है कि हम 14 नवंबर को क्या मनाते हैं। तो 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ये सारे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का प्रथम नागरिक है वो कौन होता है। ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति होते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है, तो द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। ये सारे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व में जनसंख्या दिवस है वह कब मनाया जाता है। ऑप्शन 5 जून को, 11 जुलाई को, 15 अगस्त को या 10 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 जून को हम क्या मनाते हैं, तो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर या 5 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की गठन किसने की थी। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजाद हिंद की फौज की गठन किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, पेसमाकर का संबंध किस शरीर से है। जो पेसमाकर है वह मानव के शरीर के किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सा है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरिया झील है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे कोई पूछे कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, तो कब 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है। जो ध्वनि है उसकी गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन हवा में, पानी में, ठोस में या निवरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर में सबसे अधिक होती है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता किस दिवस को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय मतदाता किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 26 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओडमा किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार है। जो ओडमा है वो भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है। ऑप्शन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। जो एक्सरे है उसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सरे का आविष्कार कब हुआ था, तो एक्सरे का आविष्कार हुआ था 8 नवंबर 1895 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी। ऑप्शन 1915 में,
1939 में, 1942 में या 1945 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 में। अगला प्रश्न, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? जो हमारे वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन पाई जाती है और 78% पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% पाया जाता है। ये सारे बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व संरक्षण दिवस हर हर साल किस दिन मनाया जाता है? जो विश्व संरक्षण दिवस है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 8 दिसंबर, 5 अक्टूबर, 14 नवंबर या 10 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अकबरनामा नामा पुस्तक किसने लिखा था? जो अकबरनामा पुस्तक है वह किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल फजल ने लिखा था। और किसके कहने पर अब अकबर नामक पुस्तक लिखा था? तो सम्राट अकबर के नाम कहने पर लिखा था। और कब लिखा था? तो 1589 में लिखा था। सारे बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में किसने की थी? जो गदर पार्टी दयालाल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 4 फरवरी, 8 मार्च, 7 अप्रैल या 1 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार रेलगाड़ी किन दो स्टेशन के बीच चली गई थी? जो भारत में पहली रेलगाड़ी है वह किन दो स्टेशन के बीच चली गई थी? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और ढाले के बीच चली गई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि मुंबई और ढाले के बीच कब चली गई थी, तो 1853 में चली गई थी। और कितने किलोमीटर चली गई थी? तो 34 किलोमीटर चली गई थी। सारे बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। इसमें एक ये भी प्रश्न बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला प्रश्न, प्रथम एशियानी खेल खेल 1951 में कहाँ आयोजित किया गया था? जो प्रथम एशियानी खेल है 1951 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? जो यक्षगान है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन केरल, कर्नाटक, ओडिशा या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह उपग्रह कौन सा था जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? ऐसा भारत का कौन सा उपग्रह था जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट थे। अगर आपसे कोई पूछे कि शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। और कब की थी? तो 5वीं शताब्दी में की थी और 7वीं शताब्दी में यह गणित विधि में जोड़ दिए गए थे। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल है उसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बुध,
शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो ऑस्कर पुरस्कार है वह उसे पाने वाले प्रथम प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मुस्लिम हींग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो मुस्लिम हींग है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1905 को, 1906 को, 1911 को या 1916 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 को। अगला प्रश्न, विद्युत धारा को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा इकाई है जिसे हम विद्युत धारा मापते हैं? ऑप्शन वोल्ट, एम्पियर, वाट या ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर से हम विद्युत धारा मापते हैं। अगला प्रश्न, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र की कहानी के रचयिता कौन है? जो पंचतंत्र है उसकी कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बांदीपुर उद्यान है वह कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, हवा की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा यंत्र है जिसे हम हवा की गति को माप देते हैं, उसको उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोमोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 1972 को, 1974 को, 1980 को या 1990 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 को। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गांधी इल्विल समझौता किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी इल्विल समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन 1928 को, 1931 को, 1935 को, 1942 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 को। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का के जनक किसे माना जाता है? भारत, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सुबोथा कप कप किस खेल से संबंधित है? तो सुबोथा कप है वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा कौन सा गैस छोड़ता है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस आवश्यक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न में सम्मिलित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? ऐसे कौन से विदेशी नागरिक हैं जो भारत रत्न में सम्मिलित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? जो गीत से सेठी खेल है वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कांजीरंगा उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कांजीरंगा उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन एक सिंह वाले गेंडा के लिए, शेर के लिए, हाथी के लिए या जंगली भैंस के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सिंह वाले गेंडा के लिए। और कांजीरंगा उद्यान कहाँ स्थित है? तो कांजीरंगा उद्यान असम में स्थित है। ये सारे बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न,
प्लासी का युद्ध 1757 में किनके बीच लड़ी गई थी? जो प्लासी का युद्ध है 1757 में किसके बीच लड़ी गई थी? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? जो थॉमस कप है वह उसका संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिट। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस देश में स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन दो गैसों के कारण होती है? जो अम्लीय वर्षा होती है वह मुख्य रूप से किन दो गैसों के मिश्रण के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SO2 और NO2 के कारण होती है। जब यह बूंदे मानव शरीर के त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिससे त्वचा में सूजन आ जाता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वह किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन 2005 को, 2009 को, 2012 को या 2015 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009 को। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्ति है उसका कार्य वर्ष कितने वर्ष के लिए होता है? ऑप्शन 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष तक। और कितने आयु तक होता है? तो 65 वर्ष की आयु तक ही होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।